मेरा नाम सैयद जाफ़र हुसैन। मैं एलिवेट हाई स्कूल में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम प्रथम कक्षा का यानी फर्स्ट क्लास का 9वां पाठ चरखा। ये चरखा एक छोटा सा पाठ है। ये पाठ के बारे में देखेंगे। चरखा तो आप लोगों को मालूम है, जो गांधी जी कपड़े बुनते हुए बैठते थे। गांधी जी ज़्यादा तौर पे चरखे के ऊपर अपने हाथ से कपड़ा बनाते थे। अंग्रेज़ों के ज़माने में लड़ते वक्त अपने हाथ का कपड़ापन बना के, यानी बाहर कंट्री के कपड़ों को अवॉइड करने के लिए, अपने कपड़े पहनने के लिए, यानी अपने देश के कपड़े पहनने के लिए बहुत ज़ोर देते थे। वैसे अपने खुद ही से एक चरखा चला लेते हुए कपड़े वो ये बुनने का काम करते थे। ये चरखा आपको मालूम है, आप लोग कई बार देखे हैं। ये चरखे से तागा बनते रहता और तागे के साथ कपड़े भी बुनने के लिए ये जुलाहा बोलते तो मज़हब वाले, यानी तागा बुनने वाले ज़्यादा ये चरखों का इस्तेमाल करते रहते। तो ये चरखा अपन उसके पाठ के बारे में ज़रा देखेंगे। ये चरखा है। यहाँ पे ये पाठ में गांधी जी है। गांधी जी के साथ एक चरखा रखे हुआ है। गांधी जी कपड़े बुनते हुए बता रहा है। यहाँ पे ये चरखा है। ये कपास से धागा बनाता है। जो कपास यानी रुई से ये चरखा धागा बनाता है। जुल्हा तागे से कपड़ा बनाता है। अगर से अपन तागा बना के दिए तो जुल्हा यानी कपड़े बनाने वाले ये तागे से कपड़ा बनाते रहते। यानी तागा बनाने के लिए चरखा काम को आता। ये चरखा तागा बनना है तो पहले अपने को कपास होना है। कपास से अपने को तागा बनते हुए आता। तो जुल्हा लोग पहले तागा बना लेने के लिए ये चरखे को इस्तेमाल करते, उसके बाद कपड़ा बनाते रहते। कपड़ों से अलग अलग पोशाक बनती हैं। कपड़ों से अपन जो बोले वो तैयार कर ले सकते हैं, यानी अलग अलग किस्म के पोशाक बना सकते हैं। बापूजी ने चरखा का महत्व जाना था। जो अपन बापूजी किसको पुकारते हैं? महात्मा गांधी को। अपन महात्मा गांधी को बापूजी बोल के पुकारते हैं। ये बापूजी चरखे का इम्पोर्टेंट क्या है ये इनको मालूम हुआ था। वे रोज़ चरखा चलाते थे। गांधी जी हर रोज़ चरखा चला लेते हुए आते थे। यानी चला लेना बोल तो आगे नहीं, चरखा चलाना। चरखे पर तागा बनाकर कपड़ा बनाते हैं। इन्हों खुद चरखे पे तागा बनाते थे और कपड़े बनाते थे। उसे खादी कपड़ा कहते हैं। ये चरखे से जो कॉटन से कपास से बने हुआ है वो कपड़ा है खादी, यानी कॉटन का कपड़ा। ये कपड़ा तैयार करते थे। खादी भारत की पहचान है। जो कॉटन का कपड़ा है, जो खादी कपड़ा है, ये अपने भारत देश की पहचान है। क्यों है? वह तो गांधी जी आज़ादी के वक़्त, आज़ादी में लड़ते वक़्त इन्हों खादी का कपड़ा इस्तेमाल करते थे और बाहर अदर कंट्रीज से जो कपड़े आते थे उसे जलाने के वास्ते भी तैयार हो गए थे। यानी हर एक भारतवासी को खादी का कपड़ा पहनने के लिए एनकरेज करते थे। ये पाठ था चरखा। अरे चरखे में ये पाठ से क्या सवाल पूछे जाते हैं, क्या है देखेंगे। इसमें से आपको सवाल पूछे जा सकता है, कपास से क्या बनता है? कपास से क्या बनता है, ये एक सवाल आ सकता है। जुल्हा क्या बनाता है? जुल्हा क्या बनाता है? कपड़ों से क्या बनते? अलग अलग पोशाक किससे बनते हैं?
ये भी पूछ सकता है। अलग अलग किससे बनते हैं? बापूजी किसका महत्व दिया? चरखे का महत्व कौन दिए? और भारत देश की पहचान क्या है? भारत देश की पहचान क्या है? इस तरीके से आपको थोड़े सवाल पूछे जा सकते हैं। और इसके बाद और क्या है देखेंगे। यहाँ पे देखिए आप, चरखा शब्द पहचानिए। इसमें से चरखा कहाँ पे अपन पहचानना है? चरखे से तागा बनता है। तागा किससे बनता है? चरखे से। यहाँ पे अपन सर्कल कर दें। चरखे से के तागे से कपड़ा बनता है। चरखे के तागे से कपड़ा बनता है। कौन से तागे से? चरखे के तागे से। इस तरीके से और थोड़े आपको सेंटेंस दे सकता, अपन उसे चरखा, जहाँ पे भी हम दो चरखा है वहाँ पे अपन सर्कल करना है। अब यहाँ पे आपको चरखा लिखे हुआ है, इसमें से आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला अक्षर क्या है? पहला सवाल रहेगा, पहला अक्षर क्या है? पहला अक्षर है चा। पहला अक्षर चा। दूसरा अक्षर क्या है? दूसरा अक्षर रा। तीसरा अक्षर क्या है? तीसरा अक्षर क्या है? खा। यह हो गया। उसके बाद चौथा सवाल पूछेंगे आपको, पहला और तीसरा अक्षर क्या है? पहला और तीसरा अक्षर क्या है? पहला और तीसरा अक्षर क्या है? पहला अक्षर है चा, तीसरा अक्षर है कहा, चक। दूसरा और तीसरा अक्षर क्या है? दूसरा और तीसरा अक्षर क्या है? रख। ये आप लोगों को इस तरीके से इसमें से चरखा शब्द दे के आपको सवाल पूछ सकता, अपने को इस तरीके से जवाब देना है। और आगे क्या है? अब यहाँ पे देखिए, चा के ऊपर सर्कल करना है, रा के ऊपर राइट मारना है, खा के ऊपर रंग देना है। अब इसमें से अपन वर्ड्स क्या क्या है वो पढ़ के देखिए। पहला वर्ड है चटाई, खत, चम्मच, खरगोश, चरखा, रण, खरबूज, चरण, रस्सी। ये वर्ड्स है। इसमें अपने को फाइंड आउट करना है चा, रा, खा। यहाँ पे देखिए चा, चा के ऊपर अपन सर्कल करना था, कर दिए। उसके बाद खा, खा के ऊपर रंग मारना। यहाँ पे ता का वर्ड तो कुछ भी नहीं है, टा और ई का तो नहीं है। उसके बाद चम्मच, चा, ये हो गया। उसके बाद खरगोश, यहाँ खा के ऊपर रंग, रा के ऊपर राइट, चा सर्कल, रा राइट, खा रंग। यहाँ पे तीन अक्षर को भी अपने को सर्कल करना पड़ रहा, फाइंड आउट। उसके बाद यहाँ पे है रा राइट। खरबूज, खा, खा के ऊपर अपने को रंग देना है और रा के ऊपर राइट देना है। बा, बू है, जा है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। उसके बाद चरण, चा को अपन सर्कल करना है, रा के लिए राइट, और यहाँ पे रस्सी, रा के लिए राइट देना है। ये अपने को फाइंड आउट करने का था। चा की जगह सर्कल और रा की जगह राइट मारना, खा की जगह रंग। यहाँ पे अपन ये पूरा फाइंड आउट करना हो गया। अब इसके बाद थोड़ा मैच द फॉलोइंग देखेंगे। ये थे अपने को वर्ड्स चरखा, चमन, कलम, खत, रस, एक। यहाँ पे खत, रस, चमन, मलमल, चरखा, कल। यहाँ पे ये वर्ड्स है, इसको अपन मैच द फॉलोइंग
करना है। चरखा, यहाँ पे आ गया चरखा। खत, खत। रस, रस। यहाँ पे चमन है, यहाँ पे चमन। कलम, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। ये अपने को सेंटेंस थे, अपन ये मैच द फॉलोइंग करें। तो आज के लिए ये पार्ट था चरखा। ये पार्ट यहाँ पे समाप्त हो रहा।